हाँ, तो अभी हम लोग देखने वाले हैं कोडिंग डिकोडिंग। हेडिंग डालिए कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, ये रीजनिंग का एकदम रूट है, इसके बिना आगे बहुत सारे चैप्टर नहीं समझ में आएगा। ठीक है, क्या होता है कोडिंग डिकोडिंग, इसको समझिएगा। सबसे पहले आपको जानकारी होना चाहिए कि ABCD का रैंकिंग क्या है, कोडिंग क्या है। ए पहले नंबर पर आता है तो ए का नंबर 1 हुआ, बी दूसरे नंबर पर, बी का 2, सी का 3, इस तरह से आगे जेड का 26। एक जो अल्फाबेट है ABCD का टोटल कितना लीटर होता है, 26 26। इसको याद करना है, कितना मिनट में याद हो जाएगा, एक दिन 2 दिन। अभी कितना याद है लीटर के बारे में, मतलब ए का मतलब 1, बी का मतलब 2, सी का मतलब 3, कितना याद होगा अभी, एक अक्षर सिर्फ ए। हाँ, कितना तक याद है आपका, आपका जी? अच्छा पहले लिख लेते, याद मतलब नहीं है आपको। बलदेव, आपका? बिप्ता, आपका नाम अंकित ना? आप, अच्छा आपका नाम क्या था? संदीप। आपका? तकवीम। आपको कुछ याद है, कितना पूरा याद है? आप 14। देखिए अभी इसको याद करने का कुछ तरीका बता रहे हैं। ठीक है, देखिए बिना याद किए हुए भी कुछ याद हो जाएगा। रिलेट कर लीजिएगा, 4 अक्षर जैसे A B C और D, 1 2 3 और 4, इतना अक्षर तो ऐसे ही याद हो जाएगा। नहीं भी याद रहेगा तो ABCD 1 2 3 4 उंगली पे गिन के काम चला लेंगे। ठीक है, कुछ अक्षर और है जैसे X Y और Z, मतलब 24 25 और 26। इतना अक्षर को ऐसे भी याद हो सकता है, मतलब याद नहीं भी रहेगा तो 1 से लेकर 4 तक ऐसे करके और पीछे से 2-3 लेटर को हम रिलेट कर सकते हैं। याद हालांकि ये भी नहीं है लेकिन रिलेट हो सकता है। ठीक है, कुछ अक्षर और है देखिएगा जिसको हम आसानी से समझ सकते हैं, जैसे E J O T Y। इजोती 5 बार बोलना है, इजोती 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 इजोती। इजोती कहने से 5 का टेबल याद हो जाएगा, 5 का पहाड़ा याद हो गया। 5 10 15 20 और 25, देखिएगा 5 10 15 20 और 25। इससे 5 अक्षर और याद हो गया, 5 10 15 20 25। अब 5 के आगे पीछे रिलेट करेंगे, ई का मतलब 5 है तो एफ का मतलब 6 हो जाएगा, जे का मतलब 10 है तो के का मतलब 11 हो जाएगा, जे का मतलब 10 है तो जे से पहले आई क्या होता है, आई होता है, आई का मतलब 9 हो जाएगा। और कुछ अक्षर देखिएगा जैसे एफ, एफ का मतलब कौन सा अक्षर हुआ, 6ठा नंबर पर। अब एफ को थोड़ा ध्यान से देखिए, जो एफ लिखा हुआ है इस एफ में एक लाइन यहां और एक लाइन यहां खींच दीजिए, कुछ दिखा, एफ का मतलब 6 हो गया। जी, जी का मतलब 7 होता है, जी का मतलब क्या होता है, 7 होता है, 7 होता है। ठीक है, एक मिनट रुकिएगा। हाँ जी बोलिए। नहीं, थोड़ी देर में, अभी हम क्लास ले रहे हैं। ठीक है, अब जी का मतलब 7। अब देखिएगा जी को ध्यान से, कुछ दिखा, कुछ दिखा, जी का मतलब 7 यहां हो गया। या जीके में पढ़िएगा G7 कंट्री, ग्रुप 7 कंट्री, G7, G20 अभी भारत में कुछ हुआ था ना समिट, उसी तरह से एक देश है 7 देशों का ग्रुप जिसको G7 के नाम से जानते हैं। तो जी का मतलब 7। एच, एच का मतलब 8 हुआ। एच को जरा गौर से देखिए, एक लाइन ऊपर और एक लाइन नीचे खींच दीजिए, एच का मतलब 8 हो गया। अब देखिए आई, आई का मतलब 9 होता है। आई हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, मतलब आई मतलब खुद 9 है आई, या आई नो, मुझे पता है, आई नो, नो मतलब 9, 9। ठीक है, के, के का मतलब 11 होता है। अब के को देखिए, एक एक ऐसे खींच दिए, छोटा बच्चा जब के लिखेगा तो ऐसे कर देगा, यानी के में 1 और 1 11। दूसरा है, एक आईपीएल में क्रिकेट टीम का नाम है किंग 11 पंजाब, किंग्स 11 पंजाब, के 11, के का मतलब 11, किंग्स 11 पंजाब, यानी K11P। ठीक है, अब देखिएगा
एल, एल का मतलब होता है 12। अब जो एल लिखा हुआ है यहां से इसको ऐसे का बना दीजिए और एक लाइन खींच दीजिए, तो एल का मतलब 12। एम, एम का मतलब 13। एम लिखा हुआ है, एक लाइन नीचे खींच दीजिए, उल्टा का 13। एम 3 जैसा दिख रहा है, उल्टा का 13। पी, पी का मतलब 16 बोले तो 16। पी को अगर उल्टा करेंगे तो ऐसे हो जाएगा और एक लाइन खींच दीजिए तो पी का मतलब 16। क्यू, क्यू का मतलब 17। क्यू में देखिए यहां खुद 7 दिख रहा है और एक लाइन कीजिए 17। आर, आर का मतलब 18। आर लिखा हुआ है, एक मिनट, आर लिखा हुआ है, इसको ब्लॉक करिए और एक लाइन कीजिए आर। एस, एस का मतलब 19। एस लिखा हुआ है, इसको लॉक कर दीजिए 9 और एक लाइन खींच दीजिए। टी, सब लोग मैच देखते होंगे T20 आईपीएल, टी का मतलब 20, T20 आईपीएल, ठीक है। टी के बाद क्या होता है, यू। यू को हिंदी में क्या बोलते हैं, यह 21। अब यह में देखिए 2 और 1 दिख रहा है, यह में अगर आप गौर से देखिएगा तो क्या हो जाएगा, 2 और 1। या वी, वी का मतलब 22। जब भी कोई मैच जीतता है या कुछ विधायक जो नेता है चुनाव जीतता है तो ऐसे फोटो खिंचवाता है। ऐसे क्यों करता है, इसका मतलब वी है, वी मतलब विक्ट्री, विक्ट्री का मतलब जीत। तो वी मतलब 2 दिखाता है 2 बार, वी वी 2 बार, तो विक्ट्री मतलब वी मतलब 22। ये एक ट्रिक है, जरूरी नहीं कि आप भी ऐसे ही याद करें। डब्ल्यू, डब्ल्यू का मतलब 23। अब डब्ल्यू लिखा हुआ ऊपर में 2 लाइन खींच दीजिए तो उल्टा का 23। अब देखिए एक चीज हमें दिखा, एम और डब्ल्यू दोनों एक जैसा, इसमें एक यहां और यहां पे 2, इसका मतलब 13 और इसका मतलब 23। अब इसमें सब तो याद नहीं हो जाएगा लेकिन कुछ कुछ चीजें हैं जो समझ सकते हैं, जैसे यहां पे F को समझा जा सकता है, G को, H को, I को, K को, यहाँ पे M, उसके बाद देखा जाए तो T20, U, V और W। इतना अक्षर 4 बार लिखिएगा तो याद हो जाएगा। अभी हालांकि अभी तुरंत शायद एक ही 2 याद होगा, जैसे T20 किंग्स 11 पंजाब, ठीक है। उसके बाद फिर आपका 1 2 करके याद होगा, लेकिन 4 बार 5 बार जब इसको देखिएगा और लिखिएगा तो याद हो जाएगा। और वैसे भी अभी इसमें इतना प्रैक्टिस करेंगे कि आपको याद हो ही जाएगा पूरा, ठीक है। अब देखिए एक बार में चाहे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, यानी 22 अक्षर आउट ऑफ 26 याद हो सकता है। और ये पूरा का पूरा हम याद करा ही देंगे, ठीक है, तभी जाकर के आपको पूरा पूरा समझ में आएगा, ठीक है। तो अभी ज्यादा उतारने पे हम फोकस नहीं करा रहे हैं, समझाने पे फोकस करा रहे हैं। जैसे ही कंप्लीट होगा ये तुरंत आपके ग्रुप में चला जाएगा, ठीक है। ये पूरा लिखा हुआ एन का कुछ का सबका कोड, जैसे एन भी बन सकता है कोड, जैसे एन है, अब खुद से कोड बना लीजिए। अब देखिए एन का मतलब क्या, एन लिखा हुआ है, ठीक है। रोमन अक्षर में क्या हो गया, ये 4 हो गया और एक लाइन यहां खींच दीजिए 14, इनका मतलब 14 हो गया, कुछ रटवा भी देंगे, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं कि इसमें आपका जो है एबीसीडी को 2 भाग में बांट देगा, ठीक है। तो ए अगर फर्स्ट में तो लास्ट में क्या होगा, जेड, तो ए का अपोजिट जेड हो गया, ठीक है। तो इसको हम पहले लिख के समझाते हैं, ठीक है। ये ए जेड या लिखा हुआ है, ए का जेड, बी वाई, सी एक्स, डी डब्ल्यू, ई वी, एफ यू, जी टी, एच एस, आई आर, जे क्यू, के पी, एल ओ और एम एन। अब इसको याद करना है, इसका कुछ ट्रिक दे रहे हैं कैसे याद करेंगे, ठीक है। ए टू जेड, इसमें कोई परेशानी नहीं है, ए टू जेड यानी सब का सब, ए जेड। बी ओ वाई बॉय या बाय, चेन्नई एक्सप्रेस एक मूवी आई थी, देखे थे आप लोग, शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण का मूवी था, चेन्नई एक्सप्रेस, देखे थे आप लोग, कुछ डायलॉग याद है उसका, उसका ना बकवास डिक्शनरी करके कुछ, ठीक है। एनीवे चलिए अब उसके बाद डी डब्ल्यू, डर के आगे जीत है, किसका प्रचार था,
माउंटेन ड्यू, डर के आगे जीत है, ड्यू। ठीक है, उसके बाद देखिएगा ईवीएम मशीन, ईवीएम, ई का भी, या अभी दौर चल रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल, वीई एच आई, क्या होता है वीई एच आई सी एल ई, समझ जाइएगा। ईवी, ईवी मोटर नाम सुनेंगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल, ईवी। उसके बाद एफ यू, फेयर अनफेयर, फेयर अनफेयर। ठीक है, उसके बाद देखिएगा जीटी रोड, नाम सुने हैं, नाम सुने जीटी रोड का, कौन बनवाया था? जीटी रोड नाम सुने हैं ना, कौन बनवाया था इसको? ग्रैंड टैंक रोड, शेरशाह सूरी बनवाया था। ठीक है, शेरशाह सूरी ने बनवाया था जीटी रोड। उसके बाद सब लोग पास हो गए होंगे, हाई स्कूल पास हुए हैं ना सब लोग, एचएस मतलब हाई स्कूल। सब लोग तैयारी में लगे हुए, इंडियन रेलवे, रेलवे की तैयारी करते हैं, आईआर, इंडियन रेलवे। उसके बाद कौन है? जे, सब लोग चाहते हैं कि झारखंड क्वीन मिल जाए, चाहते हैं जी? नहीं चाहते हैं, तो जंगल क्वीन मिल जाएगी। ठीक है, तो जे क्यू मतलब झारखंड क्वीन के नाम से याद कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिएगा केपी। ठीक है, पीके मूवी देखे थे आप लोग? पीके मूवी, अगर फिल्म देखने वाले हैं तो पीके मूवी, अगर थोड़ा धार्मिक है तो कैलाश पर्वत, केपी, पीके। कुछ और सोच सकते हैं, जैसे आपका कानपुर, हाँ उनका कहना है कमला पसंद। ठीक है, याद कर सकते हैं। क्रिकेट में इंटरेस्ट है तो कैल्विन पीटरसन, थोड़ा बदमाशी करते तो याद करिए काला पानी, केपी, काला पानी का सजा मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से याद कर सकते हैं। यूपी से तो बोल दीजिए कानपुर। ठीक है, केपी हो गया। एल ओ, लॉ, या एल ओ और ई भी मिलाकर के लव, एल ओ वी ई, लव, एक दूसरे का ऑपोजिट, एल का अपोजिट ओ और ई का अपोजिट भी, तो लव में दो मिल जाएगा। उसके बाद मन या मैन, ये एक दूसरे का ऑपोजिट है, जिसे हम याद करना होगा। एक बार में कौन कौन याद हो गया बताइए तो? ए टू जेड तो याद हो गया, बी वाई बाई भी हो जाएगा, लव में दो मिल गया हमें, एल और भी। जीटी रोड मिल गया, हाई स्कूल या हाई स्ट्रीट रांची से है तो हाई स्ट्रीट मॉल का नाम सुने होंगे, हाई स्ट्रीट, आईआर इंडियन रेलवे, झारखंड क्वीन, कमला पसंद उन्होंने याद करा दिया। ठीक है, और क्या हो सकता है? लव, तो लव में ही दो मिल गया। ठीक है, आ? हाँ, डर के आगे जीत है, माउंटेन ड्यू। उसके बाद ईवीएम मशीन, इलेक्ट्रिक व्हीकल हो जाएगा। चेन्नई एक्सप्रेस थोड़ा रट लीजिएगा, झारखंड क्वीन को याद कर लीजिए, बात खत्म। तो ये भी याद हो जाएगा, इसी के आधार पर आगे भी क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, आगे देखिएगा। एबीसीडी को दो बराबर भाग में बांटे, तो 1 से लेकर 13 तक यानी ए से लेकर एम तक, दूसरा एन से लेकर जेड तक यानी 14 से लेकर 26 तक, और ये एक दूसरे का ऑपोजिट है। ठीक है, अब जरा देखिए क्वेश्चन कैसा पूछेगा। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पहला टाइप का क्वेश्चन कि अगर जनवरी को 7 लिखते हैं, मई को 3, तो मार्च को 5, तो फरवरी को क्या लिखेंगे? तो इसमें 8 लिखेंगे। फरवरी को क्या लिखेंगे? 8। अब देखिए ये चीज कैसे हम सोचेंगे, अभी तो सोचा, सिंपल क्वेश्चन है, सोच लिए। हमें हाउ टू थिंक, कैसे सोचना है क्वेश्चन बनाने के लिए, उस पर आज हम चर्चा करेंगे और क्वेश्चन भी बताएंगे। ठीक है, देखिएगा यहां पे है, अगर बटर को 36, टोस्ट को 25, तो मिल्क को क्या लिखेंगे? इसमें नंबर ऑफ लेटर 1 2 3 4 5 6, तो 6 का स्क्वायर कर दिए तो 36 हो गया। 1 2 3 4 5, तो 5 का स्क्वायर करने पे 25। 1 2 3 4, तो 4 का स्क्वायर करने पे कितना आ जाएगा? 16। ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिएगा, इसमें देखिए तो क्या हो रहा है स्कूल में, तो क्लास है, क्लास का मतलब सी का मतलब 3, एल का मतलब 12, ये 1, ये 19 और ये 19, तो वही चीज यहां लिख दिया है। तो स्कूल में SCHOOL,
एस 19वें नंबर पर, ये तीसरा, ये 8वां, ये 15, ये 15 और ये 12, यही इसका कोड हो गया। जो ऑप्शन होगा वो टिक कर देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कंचन में 7 अक्षर, कितना अक्षर है? 1 2 3 4 5 6 7, तो 7, कंचन का मतलब जी का मतलब 7। तो प्रियंका में कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 का मतलब क्या होता है? एच। यहां से हम आपको पढ़ाना शुरू कर रहे हैं कि क्वेश्चन को कैसे सोचना है। जब भी क्वेश्चन मिलेगा, जैसे मोबाइल को किसी भाषा में लिखते हैं NPCJM F, तो इसी भाषा में एयरटेल को क्या बोलेंगे? कोई बता सकते हैं तो बताइए। हर टाइप का क्वेश्चन से हम आपको रूबरू करा रहे हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। हाँ चलिए, आपका कहना है बी, लिख देते हैं। थोड़ा डार्क कलर ले रहे हैं। आपका कहना है BJSUF, हाउ, कैसे ये हुआ? हाँ देखिए, सबसे पहला हमारा काम होगा, कभी भी ऐसे क्वेश्चंस दिख जाए, हालांकि पूरा लैंग्वेज में लिखा हुआ रहेगा, हम आपको बताएंगे, लेकिन अभी बस समझा रहे कि हमें कैसे सोचना है। देखिए, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आपको दिखे तो पहला हमारा अप्रोच होगा आमने सामने को रिलेट करने के लिए। आमने सामने को रिलेट करेंगे कैसे हुआ। अब जैसे M 13वें नंबर पर है और N 14वें नंबर पर, 13 से 14 होने का मतलब एक आगे बढ़ रहा है, यानी एक जुट रहा है, जुड़ रहा है। 15 होता है O का मतलब, PO का 16 होता है, एक आगे बढ़ गया। B का मतलब 2, तो इसका 3 लिख दिया। I का मतलब 9, J का मतलब 10, एक बढ़ गया। इसका 12, तो इसका 13, इसका 5, तो इसका क्या हो जाएगा? 6, तो एक एक आगे बढ़ रहा है। उसी प्रकार A के बाद B, I के बाद J, R के बाद S, T के बाद U, E के बाद F और L के बाद M। बहुत अच्छा, दूसरा में दिमाग लगाइए कैसे बनाइएगा, देखिए जरा। नहीं, अभी रुक जाइए, आपके चेहरा देख के समझ में आ रहा है कि आपसे बन गया है, लेकिन कोई बात नहीं है, थोड़ा देर वेट कर लेते हैं। अभी भी एक एक देखिए, अब देखिए सोचते कैसे, समझ गए? आंसर बताइए। पहला अक्षर, पहला अक्षर क्या होगा इसका आंसर? हाँ ठीक है, देखिए इसको कैसे सोचेंगे। अभी जो हम पढ़े हैं, अभी तो यही पढ़े ना कि आमने सामने रिलेट करना है। जितना पढ़े उतना ही पहले यूज करते हैं। देखिएगा, एम होता है 13 नंबर पर, ये होता है 15वें नंबर पर, ये दूसरा ना, ये 9वां, ये 12 और ये 5वां। ये होता है 6, ये होता है 13, ये होता है 10, ये होता है 3, ये होता है 16, ये होता है 14। अब हमें याद है इसलिए हम जल्दी में लिख दें, आपको याद नहीं है, धीरे धीरे हम करेंगे काम। ठीक है, अभी हम समझा रहे हैं कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिए, अगर जैसा कि हम पिछले क्वेश्चन में बताए थे, पहला क्वेश्चन में, दूसरा में अगर वही चीज अप्लाई करें तो क्या होगा? ठीक है, तो अगर 13 से 6 तक आए तो माइनस कितना किया? 7 माइनस किया। अब इसमें माइनस कितना किया? 2 किया। इसमें प्लस कितना किया? 8 किया। इसमें माइनस कितना किया? 6। ये कोई सीक्वेंस है? तो एक सर्टेन सीक्वेंस होना जरूरी है। अब जितना मन उतना घटा बढ़ा नहीं देगा, घटाने बढ़ाने गुना भाग करने का कोई एक पैटर्न बनना चाहिए। इसी पैटर्न पे इसी तरह से क्वेश्चन बन रहा है, ऐसा कोई पैटर्न नहीं है। तो हमारा दूसरा अप्रोच क्या होगा कि शुरू में अप्रोच लगाएं आमने सामने को रिलेट करने का, अब ये अप्रोच नहीं लगाएंगे। दूसरा अप्रोच फर्स्ट को लास्ट के साथ और लास्ट को फर्स्ट के साथ। अगर 13 में एक जोड़ देंगे तो 14 हो जाएगा। अगर 15 में एक जोड़ देंगे तो 16 हो जाएगा। अगर 2 में एक जोड़ देंगे तो 3 हो जाएगा। 9 में एक जोड़ देंगे तो 10 हो जाएगा। 12 में एक जोड़ देंगे तो 13 हो जाएगा। और 5 में एक जोड़ देंगे तो 6 हो जाएगा। अब क्योंकि एक एक ही जोड़ रहा है तो इसमें कोडिंग करके नहीं करेंगे, सिंपल बढ़ा देंगे। जैसे एल के बाद क्या होता है? एम यहां लिख देंगे। ई के बाद क्या होता है? एफ। टी के बाद क्या होता है? यू। आर के बाद क्या होता है? एस। आई के बाद क्या होता है? जे। और ए के बाद क्या होता है? बी होता है। कोई दिक्कत किसी को? अब समझ में आया? तो दूसरा हमारा अप्रोच रहेगा फर्स्ट को लास्ट के साथ और लास्ट को फर्स्ट के साथ अप्लाई करने का। अगर ये अप्लाई हुआ तो ठीक है, नहीं तो फिर आगे हम देखेंगे दूसरा। अब देखिए दूसरा टाइप हुआ। तीसरा टाइप के क्वेश्चन में कैसे बनेगा देखिएगा, यह तीसरा।
क्या कर रहा है देखिए, तो हम इसको कोड कर दे रहे हैं, ये 13, ये 15, ये 2, ये 9, ये 12 और ये 5, ये 3, 16, 14, 6, 13, 10। अगर इसको हम कोड कर दें तो 1, या इसी को समझिए पहले क्या कर रहा है। शुरू में तो आमने सामने रिलेट किया, फिर फर्स्ट को लास्ट, लास्ट को फर्स्ट किया, अब इसमें कुछ अलग काम कर रहा है। कोई भी बता सकते हैं, अभी चाहें तो बता सकते हैं। अभी भी एक एक ही बढ़ रहा है, आप देखिए कैसे बढ़ रहा है, लगाइए दिमाग अगर है तो। एक एक अक्षर बढ़ा रहा है, आप कैसे बढ़ा रहे हो वो देखना है, विपता समझ गए तो बता सकते हैं। एम के बाद एन लिखा, कहां पे एन आ गया? हाँ, जैसे एम के बाद एन, तो एन कहां लिखा हुआ है? कहां फर्स्ट में? या तो सी लिखा हुआ है। अच्छा, इसका आंसर क्या होगा? पहला अक्षर यहाँ क्या लिखेंगे? नो आइडिया। देखिए अब बैठिए बैठिए, अब देखिए इसमें जब हम बोले एक एक अक्षर, तो बी के बाद सी, एम के बाद एन और ओ के बाद पी, ई के बाद एफ, आई के बाद जे, एल के बाद एम। अब क्या किया, इसको आधा कर दिया, 3 चेंज किया और 3 चेंज किया। तो इसी तरह से जब इसे हम करेंगे तो आर के बाद एस, आई के बाद जे और ए के बाद बी। अब यहाँ ये ऐसे किया, यहां भी ऐसे ही करेगा, एल के बाद एम, ई के बाद एफ और टी के बाद एस, टी के बाद यू होगा। एस लिखवा देते हैं जी आप, तो आपका ये आंसर हो जाएगा। अब ये ऑप्शन में देखेंगे, जहां ऑप्शन रहेगा उसी को टिक करेंगे। हो सकता है 4 ऑप्शन दिया रहेगा और केवल एक ही ऑप्शन में एस से शुरू रहेगा, तो आंख बंद करके उसी को टिक कर देंगे, है ना। अब देखिएगा, लगाइए दिमाग यहां, इसमें भी एक एक अक्षर ही बढ़ रहा है। आप देखिए तो कैसे एक एक अक्षर बढ़ रहा है, लगाइए दिमाग। तो इसका आंसर बताइए क्या होगा? शुरुआत पहला अक्षर क्या होगा आंसर में? पहला अक्षर, अच्छा आपके हिसाब से जे आएगा, और लोग को देखते हैं। जे भी आपके हिसाब से आ रहा है, और लोग बताइए। यहाँ एम, देखिए आप कई बार ना एम और पी को, ओ और एन को रिलेट करना दिक्कत होता है, तो उसी के लिए हम लोग कोडिंग करते हैं। 13, 15, 2, 9, 12, 5, यहाँ पे हो गया 16, 14, 10, 3, 6 और 13। 15 और 1 16, हाँ 13 और 1 14, 9 और 1 10, 2 और 1 3, 5 और 1 6, 12 और 1 13 हो गया। अब इसी तरह से आई के बाद ये, ए के बाद बी, फिर इन दो को चेंज करेंगे, फिर इन दो को, तो टी के बाद क्या होता है? टी के बाद यू, आर के बाद एस, एल के बाद एम और ई के बाद एफ। तो ये आंसर हो जाएगा। आ रहा समझ में? इसका पूरा नोट्स बनाइएगा, हम लिखवा इसलिए नहीं रहे हैं कि टाइम थोड़ा ज्यादा लग जाएगा। हम चाहते हैं कि सेम चीज आपके हम इसके दे देंगे, आपके मोबाइल फोन में चल जाएगा ऐप में, या फिर आपके जो ग्रुप है ग्रुप में, वहां से फिर नोट करिएगा इसको। हाँ ग्रुप बन गया, आप ऐड कर लीजिएगा मैम को बोल के, ठीक है। चलिए अब जरा देखिएगा इसमें क्या कर रहा है। हम एक थोड़ा सा इंफॉर्मेशन इधर लिख दे रहे हैं कि आप रिलेट कर पाए तो कर लीजिए। जो अभी हम पढ़ाए तो उसी को लिख रहे हैं। अब बताइए आंसर क्या होगा? एजेड की जेड, जेड आर आई, उसके बाद जीटी रोड, ईवीएम मशीन, लव, हो जाएगा एलओवी। तो ये एक दूसरे को ऑपोजिट लिखा और आमने सामने रिलेट किया है। अब हो सकता है कि ऑपोजिट ऐसे भी कर देगा, जैसे मान ली लिखा हुआ एम ओ बी आई एल ई, हो सकता है कि यहाँ पे लिख देगा आपको y, यहाँ पे l, यहाँ पे n, यहाँ पे लिख दिया v, यहाँ पे o और यहाँ पे r। ये भी अपोजिट ही है। क्या स्टाइल में लिखा बताइए तो? ये भी सबका अपोजिट लिखा हुआ, कैसे? हाँ तो b का ले लिया, यहाँ पे देखा, अलग कर लेते हैं इसको। b का y, l का m का n, l का o, e का v, i का r, l का o। तो किसी भी तरह से अपोजिट भी लिखा जा सकता है, ठीक है। आगे बढ़े।
जहां नहीं समझ में आएगा पूछिएगा उसको रोक के, ठीक है। इसमें देखिए तो क्या कर रहा है, इसका आंसर क्या होगा? एम का तो वो लिख दिया वहां। अच्छा इसका आंसर बताइए, आंसर बताइए। अच्छा आपका लिख दे रहे हैं आई ए, अलग कलर ले, एक मिनट रुक जाइए। आई ए पी आर, हाँ एल ई, क्या ये सही है जी? देखिए तो, नहीं गलत है, उन लोग उनका कहना गलत है। देखिए कहाँ गलत है, ध्यान से देखिए। हर बार नहीं, सही बनाना है, जल्दी नहीं, फिलहाल जल्दी नहीं। हाँ तो यही हम लोग क्या करते हैं कि हड़बड़ में गलती कर देते हैं। देखिए दो को चेंज किया, दो को चेंज किया, इसको एज इट इज लिख दिया था, वही क्या ना, देखिए इन दोनों को चेंज किया, एज इट इज चेंज ऐसे। क्लियर आ रहा है जी समझ में? चलिए यहां से आपका थोड़ा सा लेवल बढ़ाना होगा। हम कोडिंग कर रहे हैं, कोडिंग के दौरान अगर समझ सकते तो समझिए। 13, 15, 2, 9, 12 और 5, 2, 5, 9, 12, 13 और 15। इसको अगर कोड करें तो 1, 9, 18, 25, 12। सोचे क्या हो रहा है, आंसर बताइए। अगर इजी लग रहा है तो आंसर बताइए। गलत जवाब, पहला अक्षर ए से शुरू होगा। हाँ पहला अक्षर ए से होगा, लगाइए दिमाग। है थोड़ा टफ है, नहीं समझ में आएगा कोई टेंशन नहीं लेना है। ये ऐसा है क्वेश्चन जो नहीं समझ में आएगा, लेकिन थोड़ा सा लगा के देखिए दिमाग, कि अगर कुछ लगा सकते हैं तो। बताएंगे तो 1 सेकंड में समझ में आ जाएगा, इतना कंफर्म है। कुछ घटते बढ़ते देखिए तो, कुछ घटते क्रम बढ़ते क्रम, कुछ घटते क्रम बढ़ते क्रम, इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ए टू जेड ऑर्डर, डिक्शनरी में सजाना, कुछ ऐसा दिख रहा है। 2 से बड़ा 5, 5 से बड़ा 9, 9 से 12, 12 से 13, 13 से 15। ये डिक्शनरी ऑर्डर में सबको अरेंज कर दिया। समझ में आ रहा हम क्या बोलना चाह रहे हैं? इसमें सबसे छोटा पहले आएगा कौन? तो बी आएगा, बी के बाद ई आएगा। समझ में आ रहा हम क्या बोलना चाह रहे हैं? जैसे मान लिया लिखा हुआ यहाँ पे डी ए सी, अगर इसको डिक्शनरी में सजाना है तो पहले नंबर पे कौन आएगा? तो पहले ए आएगा, उसके बाद क्या आता है? तो अब बोलेगा नहीं सर उसके बाद तो बी आता, आप गलत पढ़ा रहे हैं। तो हमारे पास जो दिया गया उसी में से देखना है। तो उसके बाद कौन आना चाहेगा यहाँ पे? तो सी आएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा? डी। तो वही चीज यहाँ पे कर रहा है कि बढ़ते क्रम में नंबर को लिख दिया। अब इसमें सबसे छोटा कौन है? ए है, उससे बड़ा कौन है? ई है, उससे बड़ा आई है, उससे बड़ा एल, उसके बाद आर और टी। ये क्या क्या कि डिक्शनरी ऑर्डर में सजा दिया या बढ़ते क्रम में सजा दिया, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। अब जरा इसको बता दीजिए क्या हो रहा है। हम सिर्फ यहां लिख दे रहे 15, 13, 12, 9, 2, 5, 2। हाँ तो इसमें क्या क्या घटते क्रम में लिख दिया, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। सबसे बड़ा कौन है? टी है, उसके बाद आर है, उसके बाद एल है, उसके बाद ई है, उसके बाद नहीं आई पहले होगा, आई ई और ए। ये घटते क्रम में, यानी ये 20 नंबर पर, ये 18 नंबर पर, ये 12, ये 9, ये 5 और एक घटते क्रम में लिख दिए। समझ में आ रहा है बलदेव? हमको ऐसा लग रहा है आप नहीं समझ पा रहे हैं, पक्का ना? झूठ नहीं ना बोल रहे हैं? चलिए बढ़िया है। हम यहाँ पे कोडिंग कर रहे हैं, आपको समझ में अगर आ जाए तो बढ़िया है, सिर्फ इसी को लिखेंगे हम। दो नहीं, कोडिंग की जरूरत नहीं, सही बन जाएगा बिना कोडिंग का। सिर्फ देखिए ध्यान से, अल्फाबेट में कई तरह के अल्फाबेट होते हैं, उसी के अनुसार देखिए। कोडिंग से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ देखना है ध्यान से। और आपके हिंट के लिए बता दें कि पहला अक्षर ए आएगा आंसर में, लगाइए दिमाग। पहला अक्षर ए आएगा। पहला अक्षर ए आएगा, ए। कैसे आएगा जरा देखिए। अल्फाबेट कितने तरह के होते हैं?
अल्फाबेट्स में ABCD Z तक कितने तरह का होता है? हाँ, 2 तरह का होता है, एक वॉवेल एक कॉन्सोनेंट। कुछ देखिए, तो पहले EIO को सजाया, वॉवेल है, पहले वॉवेल को सजाया। वॉवेल का मतलब क्या होता है? स्वर। ए स्वर कितना होता है? A E I O और U, और AEIOU को छोड़कर जो बचेगा उसको कॉन्सोनेंट बोलते हैं। तो इसमें वॉवेल में देखिए तो सबसे पहले A आएगा, उसके पहले क्या आएगा? AE, उसके बाद I, उसके बाद O, उसके बाद U। हो जाएगा ना? कैसे होगा इसे? OU कहाँ कहीं दिख रहा है? तो जितना हमारे पास वॉवेल है उसी को अरेंज करेंगे ना। अब बोलेगा OU, तो OU नहीं लिखेंगे हम। हाँ, अब कॉन्सोनेंट में देखिएगा सबसे पहले कौन आएगा? तो L आएगा, उसके बाद R, उसके बाद T। L मतलब 12, ये 18 और ये 20। ये आपका 1, ये 5, ये 9 था। ये बढ़ते क्रम में ऐसे लिखा हुआ है। आ रहा समझ में? नहीं? देखिए ये मत सोचिएगा अगर प्रतिष्ठा वाली बात हम ना कैसे बोल दें, पढ़ना आपको इसलिए पूछिएगा, ये मत शर्माइएगा अगर है नहीं पूछते हैं। या फिर कई लोग सोचते हैं पूछ देंगे तो मास्टरवा गुस्सा आ जाएगा। कहाँ हम गुस्साएंगे भाई, मेरा काम है पढ़ाना। इसको हम कोडिंग करें, कोडिंग से समझिएगा। अब वॉवेल कॉन्सोनेंट तो देख लिए, अब क्या देखते हैं देखिएगा। ये 2 है, ये 12 है, ये 5 है, ये 9 है, ये 13 है और ये 15 है। और आपके जानकारी के लिए हम बता दें कि इसमें जो पहला अक्षर आएगा वो आएगा, पहले कर क्या रहा है भाई? हाँ, तो पहला अक्षर आएगा L, 12। नंबर्स पे ध्यान दीजिएगा, नंबर्स पे ध्यान दीजिए। ये कोडिंग किया हुआ नंबर है, उस नंबर पर ध्यान दीजिए। कुछ नाम सुने कभी? ऑड इवन नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर, सम संख्या, विषम संख्या। तो सम और विषम से कुछ बात बन रहा है, देखिए तो। सम विषम आया समझ में जी? ये सम संख्या है, मतलब इवन नंबर, और ये क्या है? ऑड नंबर, यानी विषम संख्या। तो अगर हम यहां देखें तो 1, 9, 18, 25 और 12। तो अब सबसे पहले सम संख्या, सम संख्या में सबसे छोटा 12 है, उससे बड़ा 18 हो जाएगा और उससे बड़ा 20 हो जाएगा। टी हो गया। अब उसके बाद क्या लिखना है? विषम संख्या। तो विषम पहले नंबर पर ए आ गया 1, उसके बाद ई आ जाएगा 5, उसके बाद आई आ जाएगा 9। तो ये विषम और ये सम संख्या। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए क्या कर रहा है, सोचिए जरा क्या हो रहा है। हम कोडिंग कर दे रहे हैं कि आपको समझ आ सके। M का मतलब 13 होता है, ये 15 होता है, ये 2 होता है, ये 9 होता है, ये 12 होता है और ये 5 होता है। ये है 14 और ये भी है 14, ये है 3, ये है 8, ये हो गया 13 और ये हो गया 4। देखें क्या हो रहा है, ऐसे से कर रहा है। तो एक बार घटा रहा है और एक बार जोड़ रहा है, ठीक है। जैसे m में अगर m में 1 जोड़ दें तो n आ गया, एक बढ़ गया। 15 में से एक घटा दिए 14, यानी o से पहले 14 होता है, ठीक है। o से पहले क्या होता है? 14। फिर प्लस 1 कर दिया तो 3 हो गया, ठीक है। माइनस 1 कर दिया तो 8 हो गया, प्लस 1 कर दिया तो 13 हो गया और माइनस 1 कर दिया तो 4 हो गया। तो इसी प्रकार या इसमें एक जोड़ देगा तो ए के बाद क्या होता है? बी, और आई से पहले एच होता है, आर के बाद एस होता है, टी से पहले एस होता है, ई के बाद एफ होता है और एल से पहले के होता है। ये आंसर हो गया। तो दिक्कत किसी को? तो ये है आपका कोडिंग डिकोडिंग बनाने का तरीका। अब यहां से आपका क्वेश्चन हम शुरू करते हैं, पहला क्वेश्चन, ठीक है। तो अब क्वेश्चन को अगर बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, जरा ध्यान से देखिए। लिखा हुआ है HOS
PITAL हॉस्पिटल को लिखता है 3 2 5 7 4 6 1 8। तो हमें पता करना पोस्टल POSTAL, एकदम बेसिक टाइप का क्वेश्चन है जो कि जीडी वगैरह में पूछेगा ऐसा ही। ठीक है, तो अब जरा देखिएगा इसमें क्या है। P का मतलब क्या 7 है, क्या ऑप्शन 7 से शुरू हो रहा है? जो जिसके सामने वही उसका कोड कर दिया, इसमें कुछ भी लॉजिकल बात नहीं है। जैसे यहाँ पे P का मतलब क्या हो गया 7, O का मतलब 2, S का मतलब 5, T का मतलब 6, A का मतलब 1 और L का मतलब 8। क्या ऐसा ऑप्शन कहीं पे है? तो ऑप्शन नंबर बी में ऐसा ही ऑप्शन है ना, ये हो जाएगा। ठीक है, अब जरा यहां पे देखिएगा, इसको आप बना रहे हैं, इस क्वेश्चन को आप बनाइए, क्या आंसर होगा? इसको लिख के बनाइए बनाइए, या फिर अगर देख के बता सकते हो तो देख के बताइए। हमारा कोशिश रहेगा कि रीजनिंग बहुत हद तक देख के बन जाए, लिखने की जरूरत कम पड़े। कौन सा? बी फॉर बटरफ्लाई। अब देखिएगा यहां पे हमें पता करना हॉर्स को, HORSE। HO का मतलब यहां से 5-1 मिल जाएगा। तो अब देखेंगे जहां जहां 5-1 ऑप्शन नहीं होगा वो बाहर हो गया, ये बाहर हो गया और ये बाहर, दो तो ऐसे ही बाहर निकल गया। अब हमारे पास बच गया यहाँ पे, देखिए तो अब जो है ना इसको पूरा चेक करेंगे तो टाइम लगेगा और एग्जाम में हमें टाइम बचाना है। तो अब देखिए यहाँ देखिए 0 0 दोनों में है, हम सबसे लास्ट वाला चीज को चेक कर लेंगे। ठीक है, लास्ट वाला को चेक करेंगे, चेक। अब ई का मतलब क्या कोड होगा भाई? तो ई कितना, 1 2 3 चौथा नंबर पर ई है, इधर से पहला दूसरा तीसरा चौथा नंबर पर 2 हो जाएगा, तो लास्ट में 2 चाहिए। क्या यहाँ पे 2 है? बाहर। तो आपका आंसर क्या हो गया? बी। तो एग्जामिनेशन में ना क्वेश्चन बनने से पहले आंसर आ जाए तब आप सही कर रहे हैं। आप पूरा मेहनत से बनाइएगा, टाइम बहुत लग जाएगा, फिर आंसर आएगा, तो भाई टाइम भी तो बचाना है ना एग्जाम में। हाँ जी, पॉवर्टी 1 2 3 4, ई चौथा नंबर 1 2 3 4, 2 का मतलब ई हो गया। अब कहीं भी देखिएगा मीनिंग वही आएगा। ठीक है ना, आगे देखिए, इस क्वेश्चन को बताइए, लिख करके देखिए क्या होगा। रोज को लिखता है 6821, शेयर को लिखता है 73456। तो प्रीच को क्या बोलेंगे? PREACH। कोशिश हमारा रहना चाहिए एकदम देखे और आंसर आ जाए, टाइम बहुत बचाना जरूरी है। अच्छा ठीक है, देख लेते हैं, देखिएगा। अगर हम देखें यहाँ पे हमें पता करना है सर्च। अच्छा प्रीच का दिया हुआ था ना, सर्च पता करना है। अब SE, तो SE यहां से मिल जाएगा 21। अब 21 जहां नहीं है वो तुरंत बाहर हो गया। AR, तो A का मतलब क्या है? तो यहाँ पे तीसरा नंबर पर A है, तो यहाँ पे A 4 हो गया, 214 ये बाहर हो गया। अब उसके बाद देखिएगा, तो आगे और देख लेते हैं। R का मतलब क्या है? तो R का मतलब यहाँ पे 6 है। C का मतलब तो पीछे से दूसरे नंबर पर C है, तो C का मतलब 7। तो 6 7 है, 2 1 4 6 7, 2 1 4 6 7, 2 1 4 6 7 नहीं है, तो ये बाहर। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आ रहा है समझ में? कोई दिक्कत? तो इस टाइप के क्वेश्चन आप घर पे बनाइएगा, कुछ अलग लेवल का क्वेश्चन देखते हैं आगे। इसको बनाइए कि अगर जे का मतलब 10 है, जैस्मिन का मतलब 71 है, तो स्टेमिट का मतलब क्या होगा? बनाइए लिख करके।
कोड भी हम लिख दिए कि कोड को यूज करके कुछ बना सके तो बनाइए। अभी हमको पता है कि आप लोग को याद नहीं है, इसलिए हम लिख दिए हैं। जे का मतलब 10, ए का मतलब 1, 19 का मतलब एस, एम का मतलब 13, आई का मतलब 9, 14 का मतलब एन और ई का मतलब 5। अब जरा देखिए रिलेट करके क्या हो रहा है। हाँ अच्छा ठीक है, इसको लिख देते हैं, ठीक है। ये हो गया 5, ये हो गया 19, ये हो गया 20, 9, 13, 1, 20 और 5। T20 नहीं है, IPL T20। देखते हैं सर। तो अब देखिएगा जैस्मिन में अगर सबको हम ऐड करें तो 30 और 20, 50, 20, 70, 71 सबको ऐड कर दिया है सारे नंबर को। तो एस्टिमेट में देखेंगे तो 5 प्लस 19 प्लस 20 प्लस 9 प्लस 13 प्लस 1 प्लस 20 प्लस 5, सारे नंबर को जोड़ देंगे तो देखिएगा इसमें कितना आ जाएगा। यहाँ पे यहाँ से यहाँ 20, देखिए 20 और 20 40, 40 और 20 60 हो गया। 60, 60 और 30, 60 और 10 70, 70 और ये कितना हो जाएगा 70, और 9 और 13 कितना हो गया 22 हुआ, प्लस 22 कर दिए तो कितना हो गया 92। ऑप्शन है 92 हो गया। इसमें सही से जोड़ लीजिएगा, हो गया वही। ठीक है आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत किसी को। अब बताइए इसमें क्या होगा। P का मतलब होता है 16, O का मतलब 15, L का मतलब 12 या 9 मतलब I, C मतलब 3 और E का मतलब 5। बताइए कैट का मतलब, अगर A का मतलब 1 है, कैट का मतलब 24 है, तो पुलिस को क्या लिखेंगे POLIC 60। इसको जोड़ दिया ना सबको। अब जोड़ने पे 60 आ रहा है। अब हम जोड़े नहीं ये बोल रही तो हम मान ले रहे हैं, गलत होगा तो आप लोग समझ लीजिएगा इससे। ठीक है 60 आ रहा ना। चलिए तब हम जोड़े नहीं, आप ही लोग का बात पे हम लिख दिए। चलिए आगे देखते हैं, इसको जरा बनाइए तो क्या है क्वेश्चन। घुमा कैसे पूछ देगा, परेशान आप हो जाइएगा। देखते हैं, आप बताइए। नो आइडिया, क्यों भाई। यहाँ तो दिया हुआ ना, ए का कोड ऐसा है, सी का, डी का, ई का, तो इसी तरह से हमें पता करना है किसका। तो इसका मतलब क्या होगा। हिम्मत नहीं आ रहा अंकित, अंकित ना नाम हुआ, हिम्मत नहीं आ रहा। देखिए ये ऐसा वाला का मतलब क्या एच है, तो इसका मतलब एच हो गया। ये इधर का और इधर का दो तरह का ये है। ये यहाँ इधर किया दाहिने तरफ झुका हुआ है, ये मतलब ओ ले रहा है, तो एच ओ। ठीक है, उसके बाद पी जैसा लिखा हुआ उसका मतलब क्या है, तो पी जैसा क्या है एम है, एम हो गया। अब एच ओ एम कहीं पे है, यहां नहीं है, यहां नहीं है, यहां नहीं है, ये हो गया। आगे और देख लेते हैं। ऊपर का एरो का मतलब क्या है, तो ये नीचे का एरो है, ऊपर का एरो यहाँ पे है, तो ए हो गया। ये दोनों तरफ जो बना हुआ है ऐसा, इसका मतलब क्या है जी है, और नीचे का जो ऐसा बना हुआ है उसके लिए ई है, तो बन गया आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन जब देखिएगा ना तो आपको लग यार यार ये क्या पूछ दिया, तो हम पढ़वे नहीं किए हैं, तो उसको ध्यान देना, हिम्मत नहीं हारना है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या होगा देखिए।
बी आ रहा है। देखिए सबसे पहले लाइन और दोनों तरफ गोला बना हुआ है, तो दोनों तरफ गोला का मतलब क्या हो गया, जी। अब जो एक लाइन बना हुआ तो ए हो गया, दोनों तरफ एरो है तो आर हो जाएगा ना। लेफ्ट की तरफ एरो है डी, राइट की तरफ एरो है ई, और एरो गोला बना हुआ, एरो गोला का मतलब एन हो गया। तो गार्डन GARDEN कहाँ पे है, बी हो जाएगा। ठीक है आगे बढ़ते हैं, इसको बनाइए तो क्या होगा आंसर। पेंसिल को लिखता है क्वेश्चन मार्क एट द रेट कॉमा इक्वल सेमिकोलन 7। उसी प्रकार पेपर को लिखता है इसको पेपर का मतलब हो गया क्वेश्चन मार्क 9 क्वेश्चन मार्क एट द रेट 5। तो इसी प्रकार क्लिप CLIP को क्या लिखेंगे, तो पहले सी को देखेंगे, CI यहां से मिल जाएगा। CI का मतलब क्या हो गया, CI का मतलब क्या हो जाएगा, अच्छा CL है ना, CL अल्टरनेट में लेंगे तो इक्वल और 7 हो जाएगा। आई को नहीं लेना है, CL, तो इक्वल और 7 ऑप्शन कहीं पे है, तो ये दो बाहर हो गया फिलहाल। अब उसके बाद आई है बीच वाला, तो ये क्या है, सेमिकोलन, वही बोलते हैं ना इसको। उसके बाद क्या लेना, P मतलब पहला नंबर क्वेश्चन मार्क, ऐसा कहीं पे है ऑप्शन नंबर डी, तो डी हो जाएगा। ठीक है आगे देखिएगा फिर से, तो देखिएगा इसको, इसमें कर क्या रहा है पहले ये देखिए, हम इसको लिख दे रहे हैं पहले। अगर लिखा हुआ है PENCIL को लिखता है CIL, क्या इसका कोड बना दिया इन्होंने कि क्वेश्चन मार्क, P का मतलब, E का मतलब एट द रेट, N का मतलब कॉमा, और इसका मतलब इक्वल, इसका मतलब ऐसा वाला साइन है, और इसका मतलब 7। हमें पता करना क्लिप CLIP। अब क्योंकि इसी में से सब आ जा रहा है तो इसलिए, हालांकि ये भी लिखा पेपर का भी कोड कुछ दिया हुआ है, पेपर का क्या कोड है उसको भी लिख देते हैं, PAPER। P का मतलब क्या है, क्वेश्चन मार्क। ठीक है उसके बाद 9A का मतलब हो गया, और ठीक है उसके बाद फिर क्वेश्चन मार्क, उसके बाद एट द रेट और 5। हमें क्लिप का पता करना है तो सिंपल क्लिप का ढूंढेंगे। C का मतलब इक्वल टू, L का मतलब 7, I का मतलब ये वाला साइन, और P का मतलब क्वेश्चन मार्क, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, डी यानी 4 भी बोल सकते हैं। ये सब आप बन जाएगा अब आपसे, इसको बनाइए तो अगर बन जाएगा तो। SPARK को लिखता है TQBSL। तो इसी प्रकार हमें पता करना फ्लेम, FLAME। हाँ देखिएगा S का मतलब 19 होता है, तो T का मतलब 20 हुआ। अब ये हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जितना यहाँ पे फ्लेम पता करना है वो सेम चीज का दिया हुआ नहीं है, यहाँ पे F कहीं नहीं है, तो F वैसा नहीं करेंगे जैसा भी कर रहे थे। P का मतलब होता है 16 और Q का मतलब 17, A का मतलब 1 और B का मतलब 2, R का मतलब 18 और S का मतलब 19, 11 और ये 12। अब आप बताएंगे यू, हाँ जी पीछे यू, इसमें क्या कर रहा है भाई, जैसे S को T लिख दिया, क्या किया इसमें, डरना नहीं है, गलत भी बोलिएगा, कोई बिंदास होकर बोलना, गलत होगा तो गलत होगा। समझ में नहीं आया, आप बता सकते हैं क्या कर रहा है, एक प्लस हो रहा, हाँ जी ऐसी सही बात है, बताइए बात सही है। हाँ तो देखिए विपता, विपता नाम हो ना आपका, देखिए कर क्या रहा है, एस के बाद टी होता है, पी के बाद क्यू होता है, ए के बाद बी होता है, आर के बाद एस होता है, और के बाद
एल होता है। तो उसी प्रकार अगर हम देखेंगे तो एफ के बाद जेड होता है ना, होता है जी। एक के बाद जेड हो जाएगा, एक बाद क्या होगा, हाँ, तो एफ के बाद जी ना होगा। अब या सर या सर मत बोलिएगा, हम गलत बोल देंगे तो फिर ध्यान देना होगा। अब एल के बाद ओ होता है कि पी होता है, हाँ बढ़िया है, सही है। अब ए के बाद क्या हो जाएगा, बी, एम के बाद क्या हो गया, एन, और ई के बाद एफ। तो यही आंसर हो गया, बात खत्म। अब ऐसा ऑप्शन कहीं है जीएमबी, तो जीएमबी नहीं है बाहर, जीएमबी है, जीएमबी नहीं है बाहर। अब उसके बाद लास्ट में एमएफ होना चाहिए, यहाँ पे एमएफ और यहाँ पे एनएफ है, तो कौन होना चाहिए, एनएफ, ये सही होगा और ये बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग पूरा क्वेश्चन बनाने के दौरान ही ऑप्शन को देख लेंगे। हो सकता है कितना मेहनत ही नहीं करना पड़ता, 2 ही से पता चल जाता, 3 ही से पता चल जाए। हमें टाइम बचाने आना चाहिए एग्जाम में। इसको बना सकते हैं कोई, बनाइए तो जरा, एकदम पहले लिखिएगा। देखिए पहले ऐसे लिखना है, SISTER, सिस्टर पहले लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे RHRSD और Q, ये पूरा लिखेंगे। अब इसको कोडिंग भी कर लेंगे, सामने कोडिंग कर ABCD लिखा हुआ होना चाहिए। ये 19, ये 9, ये 19, ये आपका 20, ये 5 और ये 18। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसको फिर डिकोड करना है। ये 18, ये 8, ये 18, ये 19, ये 4 और ये 17। अब क्या कर रहा है वो देखेंगे, क्या कर रहा है संदीप, संदीप बताएंगे। एक घटा रहा है कि बढ़ा रहा है, घटा रहा है ना सब में, तो एक अगर माइनस कर दिया सब में, एक एक माइनस, तो आ जाएगा आंसर। तो उसी प्रकार से हमें पता करना अंकल, UNCLE, यू का मतलब, यू से पहले क्या होता है, टी होता है। अब यू से पहले टी होगा, ठीक है, यू से पहले इसको कर लेते हैं टी। एन से पहले क्या होता है, एम, तो टी एम यहां नहीं है बाहर, पीएम यहां नहीं है बाहर, दो तो ऐसे ही बाहर हो गया। हाँ, अच्छा देख लेते हैं। सी से पहले बी होता है, टीएमबी, टीएमबी यहां भी नहीं है, ये भी बाहर, तो आपका ये हो गया। क्वेश्चन बनने से पहले आंसर आ जाएगा, कुछ ऐसा काम करना है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देंगे कौन, जल्दी से बताइए, किससे बन पाएगा। सी आ रहा है, देखिए इसको क्या कर रहा है, आई का अगर रुस्तम है तो रस्तोगी पता करना है, ये भी दिया हुआ है ना, देखिएगा। अब यहाँ पे रुस्तम दिया हुआ है, रस्तोगी भी दिया हुआ है, हमें रशिया पता करना। आर का मतलब आई है, तो क्या आई से काम बन रहा है, तो हाँ सब में आई ऑप्शन है। यू का मतलब क्या है, तो यू का मतलब एन है। एस 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 यहाँ पे है, उसका डब्ल्यू डब्ल्यू हो जाएगा, तो आई एन डबल डब्ल्यू कहीं है, आई एन डबल डब्ल्यू नहीं है कहीं, सिर्फ यहाँ पे है। हो गया आंसर, आ रहा है समझ में ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। ये सब घर पे बनाइएगा, कुछ अलग देखते हैं। इसको बनाइए तो क्या हो रहा है, अगर कैट को लिखता है 3120, ठीक है, अब यहाँ पे 3 अक्षर था, यहाँ पे 4 दे दिया, देखते हैं कौन लोग बना पाते हैं। देखिए इसमें कर क्या रहा है, फर्स्ट नंबर। अब बताइए जरा कि अगर यहाँ पे लिखा हुआ CAT कैट,
को लिखता 3120। अब यहाँ पे 1 2 3 था, यहाँ पे 1 2 3 4 दे दिया, तो क्या किया भाई आप बता सकते हैं क्या किया है? हाँ, तो C का मतलब 3 हो गया, A का मतलब 1 हो गया, तो 3 1 तो दिख रहा है यहाँ पे, और T का मतलब 20, तो ये 20 हो गया। तो उसी प्रकार लिखना है नवीन, NAVIN, तो N का मतलब 14, ये 1, ये 22, ये 9 और ये 14, ऐसा ऑप्शन में है 1 4 1 2 2, 1 4 1 2 2 यहाँ भी है और कहीं नहीं है, उसके बाद 9 1 4, ऑप्शन नंबर ए हो जा रहा है। कोई दिक्कत किसी को? अब ये क्वेश्चन जो आपको घर से बनाकर आना है, इसमें इतना और क्वेश्चन हम दे रहे हैं, 30 तक क्वेश्चन है विथ आंसर। एक बार देखिएगा, घर पे बनाइएगा, जो नहीं बनेगा फिर हम उसको बताएंगे। क्लियर? तो व्हाट्सएप ग्रुप में हम भेज दे रहे हैं।